हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के पहले लेसन का वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कई सिस्टम होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रेखीय एक तार है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, उसके कारण हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उसके बाद एक सर्कुलर रिंग रहेगी, एक रिंग के कारण निकालेंगे कि उसके अक्ष पर कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिंग है तो इसके यहाँ अक्ष पर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये सब कूलाम के नियम तो हम पढ़े थे, लेकिन कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए संभव था। यहाँ हम बिंदु नहीं, एक बड़े बड़े आवेश है, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम रहेगा आवेशित, जो समान रूप से आवेशित रहेगा, और उनके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, काउंट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा एक समान मोटाई की एक समान मोटाई की क्षण के कारण, कोई क्षण है के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान मोटाई की कोई क्षण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसका देखते हैं डेरिवेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्षण है जिस पर हम ये कह देंगे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। कितना आवेश? प्लस क्यू आवेश। और जिसकी लंबाई कितनी है? यल है। हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से छींटे गए हैं, वितरित किए गए हैं। क्लियर? कहा जाएगा जिसकी लंबाई क्या है? यल है। कितनी लंबाई है? यल है। कहा यह जा रहा है, हमें ज्ञात क्या करना है, ये जो तार है, वायर है, कंडक्टर है, इससे स्मॉल ये दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल ये दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? P। इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए डेरिवेशन आ रहा है तो ठीक है, ये तो, और ये सब सिस्टम जो हम बता रहे हैं इसमें आज के जो लेक्चर नंबर 10 में पढ़ाया जाएगा, ये खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए बेटर से बेटर है, क्योंकि ये पहले डेरिवेशन आते थे और अब भी आएंगे। इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो हम इसमें मानेंगे, क्योंकि आप जब एग्जाम में कभी बोर्ड परीक्षा में कॉपी में लिखेंगे तो वहां आपको मानना पड़ता है। तो मानेंगे क्या? देखें, माना यल लंबाई का चालक तार है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्लियर हुआ? तार से ये दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ही ज्ञात करनी है। ठीक, इतना हम मान लिया करेंगे। अब देखिए, जब हम निकालेंगे तो इस पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो यदि यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से निकालना चाहेंगे, यहां पर बिंदु P पर, ये बिंदु P है जिसकी दूरी यहां से यहां तक के ये है, तो ये निकलेगी कैसे? मान चुके ही हम। तो हमें जो कूलाम का नियम मिला था वो छोटे पार्ट के लिए मिला है, बड़े पार्ट के लिए तो मिला नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा निकाय है, बिंदु तो आवेश नहीं है, तो सबसे पहले एक छोटा आवेश मान लेंगे कि छोटी से पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है जिसकी चौड़ाई dx से कितनी है, और P से इसकी दूरी कितनी है? x से। कितनी दूरी है? x से। और जब dx पार्ट है तो इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? dq होगा। तो हम मानेंगे, माना सूक्ष्म आवेश
डी क्यू व लंबाई डी एक्स है। ये माने ये छोटा सा है जिसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की, अरे भाई इतने से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब जब छोटा आवेश तो छोटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, जिसका नाम क्या देंगे, डी देंगे। ये कहां होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी। क्लियर, डी एक्स है जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी है। क्लियर, तो टोटल ई कैसे निकलेगा, ई नेट हमें निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, इस छोटे छोटे पार्टों के लिए जो डी आया सबका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़। सबको क्या कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहां फार्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, उसके बाद आवेश बटा बीच का दूरी होता है। इस छोटे से पार्ट में कितना आवेश है, डी क्यू, और यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये तो होगा। अब समाकलन करना है तो कहां से कहां तक निकालेंगे, ये से लेकर ये प्लस यल तक। अरे यहां से शुरू करेंगे, यहां से, यहीं से तो निकालेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये है, और उसके बाद यहां तक की दूरी, तो ये में यल जोड़ दीजिए। तो जो समाकलन का चिन्ह लिमिट लगेगा वो ये से ये प्लस यल के बीच में लगेगा। ठीक है, ये प्लस ये से यल के बीच में लगेगा। अब यहां काउंट कर लीजिए आप। चलिए पहले यहां करते हैं, थोड़ा स्पेस बच रहा है। यहां जब काउंट करेंगे इसका तो आ जाएगा लिमिट ये प्लस यल, नहीं थोड़ा इसको ढंग से लिखा जाएगा। जिनका समाकलन है उनको बाहर कर लीजिए, तो होगा किनका नहीं, ये, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। यहां लगाएंगे ये प्लस यल और डी क्यू। अच्छा थोड़ा देखिए डी क्यू की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहीं से लिख दे रहे हैं। हमें पता है कि लैम्डा बराबर Q/L होता है। यहां से यदि Q/L है लैम्डा, तो छोटी सी लंबाई कितनी है, dx है। कितनी से, dx। तो यहां मान लिया जाएगा कि अब जो है x दूरी आ गई है। तो यदि हम लैम्डा बराबर तो dQ/dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन dQ = लैम्डा इंटू dx पुट करेंगे। तो यहाँ जहाँ dQ था वहाँ क्या रखेंगे, लैम्डा इंटू dx रखेंगे अपॉन x स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए तो यहाँ लिख देंगे लैम्डा dQ बराबर लैम्डा इंटू dx। बोलो, वैसे समझ लीजिए जो लैम्डा है वो प्रति एकांक लंबाई की है, प्रति एकांक लंबाई का है, आवेश है। हमें dx लंबाई पर निकाला तो dx से गुणा कर देंगे, 2 लंबाई पर निकाला 2 से गुणा करिए, 3 पर निकाला 3 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। अब आप लोग समाकलन को मालूम होगा कि ये तो 1/x² है, तो इसका जो समाकलन होता है x के सापेक्ष, घात ऊपर जाता है माइनस में आता है। और समाकलन पढ़े होंगे आप लोग कि घात में एक जोड़ दीजिए उसी से भाग कर दीजिए, ये तो होता है। अब आ जाएगा x⁻⁻1/-1, यानी इसका मतलब -1/x, यानी इतने का समाकलन -1/x होगा। तो यहाँ जब समाकलन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि लैम्डा का होगा नहीं, केवल 1/x² dx का होगा। ये प्लस यल इंटू 1/x² इंटू dx। अब इनका हम यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ से, यहाँ के बाद हमारा ये फॉर्मेट आएगा, यहाँ से लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, इसका होगा 1/x² का -1/x। लिमिट लगाएंगे ये से ये प्लस यल, माइनस को बाहर ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। ये जो हमारी माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस कर लेंगे, 1/x बचेगा। फार्मूला होता है पहले अपर लिमिट चलेगा माइनस लोअर लिमिट, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आगे जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इन ब्रैकेट 1/ये प्लस माइनस में हो जाएगा ये प्लस यल। ये हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी।
कितनी आएगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए, ये तो कोई चालक तार है जिसकी लंबाई l हो, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, और उससे स्मॉल ये दूरी पर उसके अक्ष के अनुदिश रखा हो। कहाँ पर हो, उसके एक्सिस में हो। तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है 1/4πε0 इंटू लैम्डा इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/a प्लस यल आता है। क्लियर है, बोलिए क्लियर हुआ, दोबारा समझ लीजिए। माना यल लंबाई का चालक तार है जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, वह तार से ये दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मानेंगे Q आवेश इस पर एक समान रूप से बढ़ गया है, जिससे स्मॉल ए दूरी पर एक पी पर निकालना था। हमें पूरे सिस्टम के लिए फार्मूला नहीं मालूम था, तो हम समाकलन का मेथड लगाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ेंगे, उसके बाद सबको जोड़ेंगे। कहते हैं पहले बनाओ फिर बिगाड़ो, तो पहले बनाएंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। हमने छोटा सा पार्ट माना dx है, और जिसकी लंबाई यहाँ से दूरी कितना है, dx है, और छोटे से पार्ट पर जो आवेश आएगा वो कितना है, dq माना गया है। माना सूक्ष्म आवेश dq वह लंबाई dx है, जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dE है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, dE, और आउटवर्ड क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, हमने नेट लगाया, मतलब टोटल हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है सबका योगफल अगर भाई छोटे छोटे सबको जोड़ेंगे तभी तो बड़े बड़े मिलेंगे। लिमिट हमारा जाएगा, यहां से निकालना था, मतलब यहां से यहां तक की दूरी ये थी, लेकिन यहां तक का आया तो यल और जुड़ गया, मतलब ये से ये प्लस यल तक काउंट करना है। 1/4πε Q/x² होता है दूरी का स्क्वायर। हमें dq की वैल्यू x के फॉर्म में लिखनी थी, क्योंकि हम इस छोटे पार्ट में x को माने हैं। हम जानते थे कि लैम्डा इक्वल टू Q/L होता था, लेकिन यहां से dx दूरी थी इसीलिए हमने x मान लिया। dq/dx होगा, dq बराबर लैम्डा इंटू dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। क्लियर, बोले समझ में आ रहा है, यस और नॉट, आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो देखिए 1/4πε0 ये से ये प्लस लैम्डा, और जहां dq था वहां वैल्यू हमने क्या प्रूव किया, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा को बाहर करेंगे क्योंकि लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, जब x आया, जब इसका समाकलन होगा आपको समाकलन आना चाहिए, -1/x होगा। अभी कैसे होगा मैंने बता रखा है, -1/x होगा, माइनस को हमने बाहर लिया, फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमारा अपर लिमिट है ये प्लस यल, और लोअर लिमिट है ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने चढ़ाया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही फार्मूला, यही वो दरिंदा है जो इसके कारण इतनी दूरी पर आता है। मतलब तार हो जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, लंबाई कितनी हो, यल लंबाई हो, उसके अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर निकालना हो, जिसकी दूरी ये हो, p हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब हम इस फार्मूले को काउंट करेंगे। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला फिगर, अगला मतलब हेडिंग लिख रहे हैं, जल्दी लीजिए, अगला डायग्राम लेंगे, उसके बाद नोट कीजिए फास्ट। चलिए जो हमारा अगला पॉइंट होगा, दूसरा हम लेंगे, इसमें दूसरा एप्लीकेशन हमारा क्या होगा, अर्धवृत्ताकार लूप के कारण लूप के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अर्धवृत्ताकार लूप है, लिख लीजिए पहले, लूप के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हाफ सर्कुलर रिंग। होगा क्या फार्मूला इसका, थोड़ा देखिए कैसे मान क्या जाएगा। जैसे मान लेंगे कि अर्धवृत्ताकार लूप है, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक, और थोड़ा बड़ा बनाइए फिगर, अच्छा लगे। हमने माना कि एक तार लिया है लंबा सा, जिस पर आवेश क्या है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, बटे हुए हैं, और जिसका केंद्र कितना है वो है, हम मान लेंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, r है। कितनी है, r है। तो मानने वाला देखिए कैसे मानेंगे, मान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहा है तो आप मानेंगे कैसे। माना इसकी लंबाई कितनी है, यल लंबाई है, कितना आवेश वितरित हुआ है, क्यों आवेश वितरित है। माना यल लंबाई का तार है जिस पर क्यू आवेश
समान रूप से वितरित है, ठीक, समान रूप से वितरित है वह लोब की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा, ये हमने मान लिया। हमें निकालना कहाँ है, कारा ये जो तमाम आवेश वितरित हैं इन सभी इस आवेश के लिए यहां पर निकालिए, इसके लिए इन सभी आवेशों के लिए कहाँ निकालना है, सेंटर पर निकालना है, इसके केंद्र पर निकालना है। तो हम एक छोटा सा पार्ट मानेंगे, मान लेंगे इतना सा पार्ट जो है वो कितना है dx है। हम मान लेंगे जी यहाँ से जो कोण है वो कितना है थीटा है। कितना कोण मानेंगे, इधर देखिए कितना कोण मानेंगे, इसको थीटा मान लेंगे। और जब ये चलकर यहाँ तक जाएगा ये तो ये जो छोटा सा कोण बनेगा इसको हम क्या मानेंगे डी थीटा मान लेंगे। और जितनी त्रिज्या ये होगी उतनी त्रिज्या ये होगी, मतलब ये दूरी कितनी हो गई आर हो गई। पूरा लंबाई यल है, हम मान लेंगे छोटी सी लंबाई डी यल है और जिस पर आवेश जो बटा हुआ है वो कितना है डी क्यू है, ये तो मानेंगे। क्लियर। अब इस छोटी सी लंबाई के कारण या छोटे से वितरित आवेश के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी। बोलो अरे भैया प्लस से तो बाहर की ओर होगी ना, कितना होगी डीई होगी। अब यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये भी थीटा होगा। होगा या नहीं होगा, बोलो जोर से बोलो, होगा या नहीं होगा, जोर से बोलो। जय माता दी। आए अब देखिए ये जो इसके दो घटक होंगे, एक तो इधर जाएगा जिसका नाम होगा डीई कॉस थीटा, एक बेचारा इधर आएगा जिसका नाम होगा डीई साइन थीटा। होगा या नहीं होगा, बोलो। जैसे हम इधर निकाले हैं उसी के अनुसार यहां भी तो निकलेगा। जब इधर निकलेगा तो इधर जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक तो इधर जाएगा एक तीसरा इधर आएगा, मतलब जो इधर जाएगा वो कौन होगा, कास वाला होगा। तो कास वाले से कास वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों सममित है, सिमेट्री है, इधर लग रही है, ठीक है। जैसे उधर होगा ऐसे इधर होगा, तो हमारा बचेगा क्या डी साइन थीटा। तो हम लिखेंगे यहां पर और लिखेंगे, लिखते ही हैं और करते क्या हैं, माना सूक्ष्म लंबाई dl के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी। क्लियर, ये मान लेंगे। अच्छा इसमें हम एक चीज ये देख रहे हैं, थोड़ा समझते रहिए आप लोग, लिखिए बस समझ लीजिए। पहले ये होगा क्या, जो डी कॉस थीटा होगा ये कैंसिल आउट है, तो हम लिखेंगे डी कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड। ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा नेट वैद्युत क्षेत्र होगा, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु पर, वो कौन देगा, यही तो एक बचे, ये तो देंगे। बोलो आखिरी चिराग यही बचा है पूरे समझ लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी का। अब इस पूरे सिस्टम का आखिरी चिराग कौन है, डी साइन थीटा है। तो जो हमारा ई नेट मिलेगा, टोटल मिलेगा, वो कौन मिलेंगे, डी साइन थीटा। बोलो यही तो मिलेंगे, मिलेंगे ना, बोलो मिलेंगे। इसके ऊपर लिखा जाए अब, हाँ चलिए डी वही मिलेंगे। इधर देखते हैं क्या होगा। अब हम यहां से डीई की वैल्यू पुट करेंगे। डीई की वैल्यू कैसे पुट किया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लगाएंगे। डीई की वैल्यू होगी कितना आवेश है, डी क्यू आवेश है, और यहां से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, इनटू साइन थीटा। क्लियर। अब यहां से हम लोग डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब डी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल हो जाएगा, ठीक। और डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा तब, लैम्डा इंटू डी एल। दूसरी चीज ये देखेंगे, थोड़ा इस पार्ट के लिए आप देखिएगा,
ये हम इसको यहाँ डायग्राम में शो कर रहे हैं कैसे बनेगा। ये इतना दूरी डी थीटा हो, ये दूरी आर हो, डी एल हो, तो हमें पता है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस, एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस। जो चाप हमारा होगा वो क्या होगा? डीएल होगा, और रेडियस क्या होगा? आर। तो मतलब जो डीएल है वहां क्या रखेंगे? आर इंटू डी थीटा पुट किया जाएगा। बोलो, इसको ऐसे हम लोग इधर पॉइंट में करते लिखते चलेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां डी क्यू है वहां क्या लिख दें? पहले तो लिखें लैम्डा इंटू डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें बदल कौन रहा है? पहले वैल्यू पुट कर लिए, उसके बाद देखिए कौन कौन बदल रहे हैं, उन्हीं का समाकलन केवल होगा। तो लैम्डा का तो होगा नहीं, आर स्क्वायर का होगा नहीं, बचा डीएल। डीएल के वैल्यू पर क्या रखेंगे? आर इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो, अब यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक चीज भूल गए हम लोग, लिमिट लगाना भूल गए। लिमिट हमारा कहां से लगेगा? जब यहां से हम लोग चलना है तो कोण कितना था? 0 अंश था, और ऐसे ऐसे चलते गए तो कितना हो गया? 180 अंश। तो मतलब जो हमारा यहां पर लिमिट लगेगा वो 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई मतलब 0 टू पाई मतलब 180 अंश, 0 से पाई 180 अंश के बीच में। अब आप लोग जब मैथमेटिक्स वाले होंगे तब तो आपको मालूम ही होगा, बायो वाले होंगे तब भी मालूम होना चाहिए, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट 0 टू पाई, माइनस को बाहर कर लीजिए तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा यानी कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 सॉरी 1 होगी तो माइनस पहले से लेगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ये हमारा क्या आ जाएगा? नेट वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? अर्धवृत्ताकार के केंद्र पर, अर्धवृत्ताकार जो लूप है उसके केंद्र पर आएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है? एक तार है जो कि अर्धवृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है, जिसकी त्रिज्या आर है। कितनी है? आर है। हमें उस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र के निकालना है, जबकि वो जो तार मोड़ा गया है उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है, तभी तो निकालना है। जब यह लैम्डा दे रखा है तब कितना आएगा? ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपान आर। ध्यान रखिए जितने सिस्टम हम लोग निकाले सब वायु या निर्वात में रख रहे हैं, ठीक है? तो इन सब पॉइंटों को आप ध्यान कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा करके जरूर देखा करें। जहां ना समझ में आए वहां आप कमेंट करिए। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला लेक्चर हम ले रहे हैं, मतलब सॉरी अगला हेडिंग ले रहे हैं। नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। हमारा जो अगला हेडिंग होगा, तीसरा हेडिंग होगा, इसमें वृत्ताकार लूप के केंद्र अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारा वृत्ताकार लूप होगा जिसके केंद्र से एक अक्ष जाएगी और उस पर कुछ दूरी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लेंगे ये लूप है, कोई लूप है, जैसे साइकिल का, मतलब समझ लीजिए एक तार है जिसका हम लोग एक गोल छल्ला बना दिए और ऐसे रखा हुआ है। कहा जा रहा है इस पर एक आवेश समान रूप से वितरित है, सॉरी एक आवेश नहीं, क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिसके केंद्र से जो अक्ष जा रही है, जैसे मान लीजिए एक छल्ला हो, इसके केंद्र से जो अक्ष जा रही है यहां पर निकालना है। यहां पर हमें क्या निकालना है? बिंदु P है जिसकी दूरी x है, और निकालना है कि इस लूप के कारण, इस रिंग के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी यदि इसकी त्रिज्या ये हो। कितनी हो? ये हो। यहां पर निकालिए तो हम मान लेंगे यहां से जो दूरी है वो कितना है? r दूरी है। तो मानेंगे क्या? माना ये त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक,
लूप के केंद्र वो मान लेंगे, लूप के केंद्र वो से लूप के अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये मान लेंगे हम। अब हम ये मानेंगे कि यहाँ जो छोटा सा पार्ट है, जो पूरे पर आवेश है, यहाँ कितना छोटे से पार्ट पर जो वितरित आवेश है वो कितना है, dq है। कितना है, dq है। छोटे से पार्ट पर कितना आवेश है, dq। इस dq के कारण जब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितना होगी, कुछ इस तरह से होगी, जिसका नाम de होगा। बोलो, होगा। यदि ये कोण थीटा मान ले, कितना मान ले, थीटा, और इसको ऐसे खींचे थोड़ा आगे, तो ये शीर्ष अम्मुख कोण ये भी थीटा बनेगा। यदि ये डी है तो ये डी cos थीटा बन जाएगा, बनेगा नहीं, बोलो। इधर वाला क्या बनेगा, डीई sin थीटा बन जाएगा। जब हम इधर से निकालेंगे तो एक ऐसा बनेगा, एक cos वाला तो देगा लेकिन sin वाला ऊपर से एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डीई sin थीटा विल बी कैंसिल्ड। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, माना सूक्ष्म आवेश dq के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है, dE है। तो जो हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या करेगी भाई, छोटे छोटे पार्ट के लिए सबका dE कर दीजिए। अच्छा, इसकी जो अक्ष से रेखा जा रही है उस पर चाहिए, तो उस पर हमें कौन देगा, यही तो देगा। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे ना साइन वाले, क्योंकि जब इधर से बनेगा सिमेट्री लगेगा, इधर बनेगा, ऊपर वाले से कैंसिल जो बनेगा वो क्या मिलेगा, डी cos थीटा मिलेगा, डी cos थीटा मिलेगा। डी की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 आवेश dq बटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है, r²। अच्छा, तो हम cos थीटा लेंगे, यदि यहां से cos थीटा देख लें, एक समकोण त्रिभुज बना लें, सॉरी यहां लिख दीजिए एक बार cos थीटा। इधर आइए कर देते हैं। यदि यहां पी ओ आर, इसको मान लीजिए पी ओ आर या कुछ भी मान लीजिए, यम मान लीजिए, तो यहां पर मानेंगे त्रिभुज पी ओ आर सॉरी यम से यदि हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या जाएगा, कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी x/r होता है। तो आ जाएगा 1/4πε0 dq का मतलब ये हुआ छोटे छोटे सारे क्यू को जोड़ दीजिए, तो 1/r² आ जाएगा इंटू cos थीटा बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें समाकलन केवल dq पर लगाना रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे आवेश में थोड़ा तो छोटा आवेश जोड़ेंगे। यदि यहां से वैल्यू देखी जाए तो 1/4πε0 1/r² इंटू डी cos की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, x/r आएगी, और dq मिला के जो छोटे छोटे आवेश हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जाके q के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम q लिख देंगे, हो गया मेरा समाकलन यहाँ पर। अरे छोटा आवेश जोड़िए, एक बड़ा आवेश मिल गया। उसके बाद हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के r² निकालेंगे। थोड़ा देखिए, ये समकोण त्रिभुज बनना, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा r² बराबर ये स्क्वायर धन, मतलब r बराबर ये स्क्वायर धन x² का होल पावर 1/2 हो जाएगा। अरे रूट लगेगा, रूट मतलब पावर हाफ तो होता है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0 x इंटू क्यू अपान आर क्यू बनेगा, अरे भाई क्यू तो बनेगा, तो ये स्क्वायर प्लस x² का होल पावर 3/2 आ जाएगा। क्लियर। ये तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। बट इफ हम ये देखें ये अक्ष बहुत ज्यादा हो, मतलब ये जो एच मच लेस देन एक्स, तो ये कहाँ टैंक कर जाएगा, 0 पर कर जाएगा। तो ये की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो हमारी ये की नेट वाई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0
यक्स इंटू क्यू अपान, ये तो जीरो बनेगा, यक्स पावर स्क्वायर बने बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्यूब बचेगा यानी एक्स क्यूब, यक्स से एक्स कट जाएगा, मतलब ई नेट जो होगा क्यू अपान यक्स स्क्वायर, मतलब इफ यदि ये हमारा बहुत छोटा हो यक्स से और ये टंग करे जीरो पर, तो जो लूप होगा वो एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा, बिंदु आवेश की तरह कार्यरत होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा लेक्चर नंबर 10 का आखिरी लेक्चर रहा, कोई बात नहीं, हमारा ये बिंदु लूप की तरह काम करेगा। आपको बता दें, दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, ये एक हमारा पॉइंट आवेश, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही आता है, इसीलिए जब सर्किल बहुत छोटा होगा और दूरी पर निकालना होगा तो उसको ये एज अ पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का जो है लेक्चर नंबर 10 का आखिरी वीडियो रहा, जिसमें हम लोग आज कुछ एप्लीकेशन पढ़े हैं, कुछ बड़े अच्छे डेरिवेशन पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। कल से हमारा जो एक नया हेडिंग होगा बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और यूजफुल होने वाला है। आप इनको देखते रहिए। आप हो सके वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको किसी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ना मैं आपसे कोई चार्ज ले रहा हूं, केवल इतना ही कह रहा हूं कि आप हम कुछ दे रहे हैं तो आप उसके बदले में एक लाइक शेयर सब्सक्राइब दें, तो आपकी हो बिल्कुल दें, हो सके नहीं दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।